चलिए देख लेते कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन। क्वेश्चन 14 डन। चलो अप्रैल से लेके तो दिसंबर तक ही काउंट करना है, क्योंकि जनवरी के शुरुआत में खरीदा ना, तो जनवरी महीना थोड़ी वापरा है। अप्रैल से वापरना स्टार्ट किया, दिसंबर एंड तक वापरा, जनवरी की शुरुआत में बेच दिया। तो ये मकसद क्या है, सुनिएगा ध्यान से। हमको ये पता लगाना है कि प्लांट 1 का आज का वैल्यू कितना। आज हमारे प्लांट का वैल्यू आएगा कुछ तो भी अमाउंट, फिर हम कंपेयर करेंगे उसको। बोलिए प्लांट 3 मंथ यूज किया, 1 जनवरी ना, इधर खरीदा तो इधर से, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना वापरा। चलिए देख लेते कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी अपन। क्वेश्चन 14 डन। चलो कर लेते, देखते क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 31st March 2015, 31st March 2016 and 31st March 2017, assuming that the rate of depreciation was 10% on diminishing balance method। वही सेकंड मेथड WDV वाला, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 3 साल चाहिए। ईयर एंड दिया है 15, 16, 17, मतलब पहला साल कौन सा होगा 14, 15, फिर 15, 16, फिर 16, 17। चलो टाइमलाइन बनाए, आ जाइए टाइमलाइन बना लेते हैं। चलिए पहला साल है 2014-15, दूसरा साल है 15-16, तीसरा साल है 16-17। तो पहला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2014 और एंड होगा 31 मार्च 2015 पे। उसके बाद फिर 15-16 तो साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2015, एंड होगा 31 मार्च 2016। उसके बाद है 16-17, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2016 और एंड होगा 31 मार्च 2017। सिंपल, 3 टाइमलाइन रेडी। यस, ट्रांजैक्शंस मार्क करना शुरू करें, देखते। चलिए भाई आ जाइए क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बोला है। सबसे पहला, राधिका मसाले अमरावती परचेज द प्लांट ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर 80,000। 1 जनवरी 2015 कौन सा साल, पहला ही साल ना, 1 जनवरी 15 मतलब इसमें ही बैठेगा, स्टार्ट मिडल एंड 1 जनवरी बोला है ना, तो लास्ट का 3 महीना मतलब बराबर। चलिए तो यहाँ पे कहीं पे 1 जनवरी 2015 सही है। परचेज्ड प्लांट 1 PP1 80,000, करेक्ट, परफेक्ट, वेरी नाइस यार। ₹80,000 का प्लांट 1 पुढे। A new plant was also purchased for 60,000, installation expenses being 10,000, मतलब इसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ देंगे, टोटल आएगा 70,000। ये कभी है 1 अप्रैल 2016, विच ईयर, 1st, 2nd, 3rd, बहुत बढ़िया, 3rd ईयर स्टार्टिंग में ही ना, तो P2 प्लांट 2 70,000, करेक्ट, 60 + 10 ₹70,000 का प्लांट 2 खरीदा तीसरे साल में। चलो भाई, मतलब बहुत बढ़िया, पहले 2 साल सिर्फ एक ही प्लांट है, तो डेप्रिसिएशन आसान है। On 1 January 2017, a new plant was purchased for 20,000 by disposing of the first plant। Disposing of मतलब exactly, disposing of मतलब निकाल देना, तो निकाल देना मतलब sold या सेल, कुछ भी बोल सकते हो। By selling of the first plant, मतलब हमने 1 जनवरी 2017 को, यानी कौन सा साल, फिर यही वाला ना, टुवर्ड्स एंड बराबर, ये एग्जैक्ट इसके नीचे, और क्या, तो 1 जनवरी 2017 को क्या हो रहा है भाई, कितने काम हो रहे हैं, हाँ ध्यान से, 1 जनवरी 2017 को कितने काम कर रहे हैं हम, 2 काम कर रहे हैं। क्या 2 काम कर रहे हैं, एक तो प्लांट नंबर 3 खरीदा और प्लांट नंबर 1 बेचा। अरे सही है, ठीक है। तो ऑन 1 Jan a new plant was purchased by disposing of the first plant। चलो फिर तो यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा ना, अरे हाँ है ना, तो हिस्सों में तोड़ देंगे। पहला क्या लिखेंगे, P3 कितना रुपया, 20,000 सही है।
बराबर। फिर इधर PP1 SP1 सोल्ड प्लांट 1 फॉर 60,000। सोल्ड प्लांट 1 60,000 रुपया। कितनी काम? क्या 3 काम? डेप्रिसिएशन, सोल्ड, प्रॉफिट और लॉस। वापर के बेचो और फिर ढूंढो प्रॉफिट की लॉस। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ दम नहीं यार, इजी है, तो इतना कुछ खास नहीं है। मेन अच्छी चीज क्या है पता है? पहला 2 साल एकदम सिंपल है, मतलब एक ही प्लांट के साथ खेलना है, तो टेंशन नहीं है। जो भी कॉम्प्लिकेशन है सब 3rd ईयर में, तो वो भी सिंपल है, इतना कुछ त्रास नहीं है। सॉल्व करेंगे तब समझेगा, देखो त्रास नहीं है। हम बोलेंगे क्या त्रास नहीं है सर, तुम आओ 7:30 बजे दिन भर कॉलेज करके फिर समझेगा त्रास नहीं है। कॉलेज जाते तुम? क्या पकड़ है? अरे कॉलेज जाते क्या मतलब? कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, लेक्चर क्लासरूम के अंदर बेंच पे बैठ के लेक्चर अटेंड करते क्या? इसको बोलते कॉलेज जाना। तुम जाते रहेंगे कॉलेज, देखते रहेंगे बाहर से, तुम्हारा अलग ही स्टूडेंट टीचर चल रहा, उसको थोड़ी बोलते कॉलेज जाना। क्या बोल रहा? 90%? वो तो बहुत जगह पे जाना भी तो चाहिए। क्या सेठ तू भी। चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें। चलो रेडी? अरे तुम लोग ने भी किया ना मार्किंग, किसी देख ही रहते। चलिए तो पहला साल 14-15 ओपन कर देते। चलो 2014-15 2014-15 पहला साल में पहला ट्रांजैक्शन का है परचेज का। चलिए कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे? प्लांट अकाउंट में जनवरी 1 जानविन बोलेंगे। तो बैंक अकाउंट अपन तो ये एज्यूम करते हैं कि जो भी खरीदी हो रहा है वो बैंक के थ्रू होगा, क्योंकि हैवी अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, कैश में पे करना उचित नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। सो बड़ा अमाउंट विल ट्राई टू पे थ्रू द मोड ऑफ बैंक, ऑनलाइन, NEFT, RTGS, चेक, कार्ड वगैरह वगैरह। सही है? चलिए तो 80,000 का एंट्री कर डाला। चलते आगे। चलिए देख लेते फिर टाइमलाइन में फिर लास्ट में आ जाएगा ईयर एंड पे करेंगे। चलिए फिर लिख देते कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, या डायरेक्ट डेप्रीसिएशन भी लिख सकते फॉर 2014-15। सो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू क्या भाई? हाँ, बैलेंस ब्रॉट डाउन इनटू रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अपॉन 100। चलो लिखते भी जाओ, इनटू मंथ्स यूज्ड, क्या बात है, अपॉन 12। बहुत बढ़िया। तो 14-15 2014-15 में बैलेंस ब्रॉट डाउन तो रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि पहले ही तो साल है। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है तो क्या लेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। यही है प्लांट 1 80,000 का। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन इज नथिंग बट दी ओरिजिनल कॉस्ट। सो 80,000 इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन ने बोला है 10%।
इनटू मंथ्स यूज्ड, कितना मंथ्स यूज किया भाई, इधर ये वाला टाइम फ्रेम ना, ये 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 जनवरी को खरीदा तो 31 मार्च तक, ईयर एंड तक, मतलब जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना हमने एसेट को यूज किया, तो डेप्रिसिएशन विल आल्सो बी चार्ज फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। करेक्ट। चलो भाई आधे का आधा और क्या, बराबर ना। 10% कितना आएगा ओरली, 1 0 का 8,000, 8,000 के आधे का आधा, क्यों आधे का आधा, 12 महीने का आधा, 6 महीना, 6 महीने का आधा, 3 महीना, तो सिंपल है, 8 के आधे का आधा, 8 का आधा 4 का आधा 2, 2,000 आएगा डेप्रिसिएशन, बराबर कि नहीं। सिंपल है, ध्यान दो, फोकस करो तो सब चीज़ समझ जाएगी। अपन ने बहुत मेहनत करा है, साल भर करा है ना अपन ने, मतलब मैं मेरा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे, 4 1 जा 4 2 जा, ये गाउटी तरीका, गाँव मतलब अपना बचपन का तरीका। तो 2,000 रुपया 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन का, सही है। चलिए बहुत बढ़िया। सो 2,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1 फॉर द फर्स्ट ईयर। करे रिकॉर्ड। चलो कौन सा अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, March 31st, because depreciation is always charged at the end of the year. So to plant account 2000, राइट अलाइनमेंट, ध्यान से राइट तरफ से अमाउंट लिखेंगे आप। उसके बाद 2 का सेकंड इफेक्ट बाय, तो सिंपली बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितनी 2,000, सही है ना जी, 2,000 रुपया। चलो फर्स्ट ईयर में और कुछ बचा, किधर गया ये, और कुछ नहीं, तो सीधा क्लोजिंग। चलिए क्लोजिंग करते। $80,000 ये सी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, फिर 2 माइनस कर देंगे, छापो मत रे। पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस है 78,000, जो अगले साल का बहुत सही ओपनिंग बैलेंस बनेगा, अगला साल मतलब 15-16। इसके बाद हम क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो क्लोज होके चला जाएगा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहला साल हो गया क्लोज, अब सेकेंड ईयर। डन 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 डन, चले आगे साथ साथ हो ना। नेक्स्ट ईयर 2015-16 कोई ट्रांजैक्शन है ना, कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, सीधा ईयर एंड पे कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन आ जाइए, वर्किंग नोट नंबर 3, हेडिंग डेप्रिसिएशन। टू 2016-17, ओ सॉरी 15-16, किसने तो छापा रहेगा पक्का। हाउ मेनी छापुड़े इन क्लासरूम, किसने नहीं छापा, झूठ, तुम्हारी हंसी दिखा रही मेरे को। चलिए डेप्रिसिएशन करें कैलकुलेट, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर
क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन ना, तो 15-16 का क्या है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ले सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ P1 का ही है कि अभी तक एक ही प्लांट है अपने पास, तो ये प्लांट 1 का ही है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो चलो 78,000 पे 10% करेक्ट फॉर पूरा 12 महीना ना। चेक करते हैं 2015-16 में प्लांट 1 कितना महीना यूज किया, पूरा 12 महीना। पिछले साल खरीदा था यार, तो ये साल तो पूरा 12 महीना वापरा है, तो 12 मंथ्स के ऊपर डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल है यार, सब कुछ कट सीधा 10% ना, 10 कट बोल सकते हो। और क्या कितना आ जाएगा वैल्यू, 7,800 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। करे रिकॉर्ड, चलिए 2 प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन तो डेबिट ना, नॉमिनल अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस सिंपल है। 7,800 2 प्लांट सेकेंड इफेक्ट बाय डेप्रिसिएशन। फिर कर देंगे क्लोज। थर्ड ईयर ओपन हो जाएगा 16-17। शांत रहिए प्लीज। रेडी? देखते थर्ड ईयर। यस, चलिए थर्ड ईयर है 2016-17 करें स्टार्ट। चलो कितने ट्रांजैक्शन है, 1 2 3, ये साल में 3 ट्रांजैक्शन और लास्ट में डेप्रिसिएशन। हाँ, और तीसरे वाले में तो 3 काम। चलो एक एक करके करते हैं, सिंपल सिंपल है। पहला है परचेज प्लांट 2, करें परचेज का एंट्री। प्लांट खरीदा किधर रिकॉर्ड करेंगे, प्लांट अकाउंट में डेबिट अप्रैल 1 2 बैंक अकाउंट। सिंपल है, प्लांट खरीदा तो टू बैंक, बेचा तो बाय बैंक। चलो खरीदा है कितने का, 70,000, 70,000 रुपया। तो ये टू बैंक अकाउंट 70,000, सिंपल। आगे चले नेक्स्ट। फिर से 1 जनवरी को वापस प्लांट खरीदा 20,000 का, फिर से एंट्री टू बैंक अकाउंट 1 जनवरी को कितने का, 20,000 का।
हो गया 2 प्लांट खरीद के। जी कोई टेंशन? मतलब अभी अपने पास कितने प्लांट है? 3। ये वाला कौन सा है? प्लांट 1 जो पिछले साल था और उसके पिछले साल भी था, तो ये कैरी फॉरवर्ड होते होते ये प्लांट 1 आया बराबर, ये है प्लांट 2 और ये है प्लांट 3। ऐसे अपने रेफरेंस के लिख रहा हूँ, एग्जाम में सब नहीं लिखना है आपको, अपने अंडर से, इसके लिए पेंसिल से लिख रहा हूँ। आप अभी इंक समझ पा रहे ना बराबर, ब्लू ग्रीन पेंसिल फिर ब्लैक जिधर जरूरत है वहाँ पे, तो आपको चाहिए तो आप वैसा मार्किंग आपके बुक में कर सकते हो। पूरा 11-12 में ये तरीके से करता हूँ, तो आप भी वैसा यूज़ कर सकते हो, आपको करना है तो। चलते आगे, चलिए फिर क्या हो गया आज, देखते हैं नेक्स्ट। चलो 2 ट्रांजेक्शन हो गए, परचेज के अभी सोल्ड का है, सेल का ट्रांजेक्शन है, हमने बेचा है प्लांट 1, पर उसमें 3 काम करना है, पहला डेप्रिसिएशन, फिर सोल्ड, फिर प्रॉफिट और लॉस। हम सिंपल क्या बोलते हैं, हम एसेट को पहले वापरेंगे फिर बेचेंगे, तो वापरेंगे तो यूज करने से खराब होगा, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन, तो पहला डेप्रिसिएशन, तो वापरा, डेप्रिशिएट किया, फिर बेचा तो सोल्ड का एंट्री, और फिर लास्ट में बेचेंगे तो मिलेगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस, क्योंकि हमारा प्लांट का जो भी वैल्यू आएगा हम या तो उससे ज्यादा में बेचेंगे या कम में। क्या कभी हो सकता है कि जो वैल्यू था उसमें ही बेच दिया अपन ने? हो सकता है ऐसा? ऑब्वियसली हो सकता है। तो उस टाइम पे ना प्रॉफिट आएगा तो अपन बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या है? 0। तो एनी ऑफ दी पॉसिबिलिटी है। चलो करें एक एक करके, पहले डेप्रिसिएशन करें, फिर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर। अच्छा काय लिखेंगे 4th में? डेप्रिसिएशन काय 16-17 बरोबर ना रे? हो प्लांट 1। चलो सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या 16-17 में? इधर ही चेक करने से अकाउंट में आ गया। 16-17 में बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्या? ये ले सकते हैं? क्यों? ये सिर्फ प्लांट 1 का ही है, तो पहला 2 साल में कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं थे, सिर्फ एक ही प्लांट था, तो बेस्ट चीज़ होता है फिर। तो सीधा प्लांट 1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 70,200 रुपये, ले लो फिर 70,200। चलो भाई इस पे कितना परसेंट? वो तो 10 ही है, बहुत सही, 10%। इंटू कितना मंथ्स चेक करते, 16-17 में प्लांट 1 कितना महीना यूज किया? बोलो कितना महीना यूज किया? कब से कब तक? अप्रैल से जैन, ये वाला ना, 1 जनवरी 2017 तक कि 1 जनवरी से? अरे बेचा है ना, तो प्लांट 1 हमने इस दिन बेचा तो इस दिन तक यूज किया, तो ये वाला पीरियड ना। अरे बराबर कि नहीं? तो ये वाला टाइम फ्रेम कितना आता है भाई? ये वाला टाइम फ्रेम कितना आएगा? बोलो भाई, काउंट करेंगे अप्रैल से लेके तो दिसंबर तक ही काउंट करना है, क्योंकि जनवरी के शुरुआत में खरीदा ना, तो जनवरी महीना थोड़ी वापरा है। अप्रैल से वापरना स्टार्ट किया, दिसंबर एंड तक वापरा, जनवरी के शुरुआत में बेच दिया, तो अप्रैल से दिसंबर ही वापरा ना। तो जैन फेब मार्च 3 महीना नहीं वापरा, तो 12 में से 3 गया 9, पर एक काउंट कर लेने का सेफर साइड के लिए। चलो काउंट अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना? 9 मंथ्स यूज किया, तो डेप्रिसिएशन भी कितने महीने का? चलिए फिर इंटू 9/12, ये अमाउंट गलत दिखा रहे, 70,200 ना। हाँ चलिए करिए, अभी तुम सॉल्व करिए, इधर आधे का आधा, इधर ऐसा सब मत करना, करिए आप सॉल्व, मैं बाद में करता हूँ सॉल्व, मैं सॉल्व करूँगा, छापेंगे फिर। अच्छे से आराम से, कोई खाई नहीं। चलिए मेजॉरिटी 44 लोगों ने कर लिया, देख ले एक बार, देखते हैं, देखिएगा भाई 0 कट हो रहा है, फिर से 0 कट, 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सही कि नहीं? सिंपल। चलो फिर 4 से, 4 1 जा 4, 5 6 7, 3 कैरी, 3 0 30, तो 4 7 जा 28, 29 30, फिर 2 कैरी, 2 2 22, 4 5 जा 20, 21 22, फिर 2 कैरी, 2 0 20, 4 5 जा 20, सही है कि नहीं? तो क्या आया? 1755, सो 1755 इंटू 3 भी करना है, ध्यान रखना भाई, घाई गए मैंने तो 3 5 जा
15, 1 carry 3 5 15, 1 16, 1 carry 3 7 21, 1 22, 2 carry 3 1 3 2 5 5265 is the amount of depreciation on plant 1 for third year 2016-17. आया 5265? करे रिकॉर्ड? चलिए पहले रिकॉर्ड कर देंगे कहाँ पे, डेप्रीसिएशन वाले अकाउंट में डेट Jan 1 2, प्लांट अकाउंट 5265, टू प्लांट बाय डेप्रीसिएशन तो उधर पीछे एक बात कर रहे हैं यार तनु, आ गया डेप्रीसिएशन फॉर प्लांट 1। चलिए एक कम हो गया, इसके बाद डेप्रीसिएशन के बाद सोल्ड एसेट बेच दिया, एसेट गया तो बोलो बाय बैंक अकाउंट, एसेट जाएगा और पैसा आएगा कुठे, बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट। कितना रुपया, 60,000 रुपया, ठीक। तो 60,000 रुपया आया। देखिए नेक्स्ट, अभी प्रॉफिट और लॉस करें कैलकुलेट। चलो वर्किंग नोट नंबर 5, हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल किसका, ऑफ प्लांट 1। कभी बेचा है भाई, 1 Jan 2017 ना। चलो स्टार्ट करेंगे किससे भाई, सिंपल। मकसद क्या है सुनिएगा ध्यान से, हमको ये पता लगाना है कि प्लांट 1 का आज का वैल्यू कितना, आज हमारे प्लांट का वैल्यू आएगा कुछ तो भी अमाउंट, फिर हम कंपेयर करेंगे उसको जिस पे बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस के साथ। तो हम देखेंगे कि आज हमारा प्लांट इतने का है, हम उसको बेच रहे इतने में, फिर कंपेयर करेंगे और पता लगा लेंगे कि ज़्यादा में बेचा कि कम में बेचा। सही है, ठीक। तो आज का वैल्यू कैसे मिलेगा प्लांट का, जब प्लांट खरीदा था उस दिन का वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन, कभी तक का, आज तक का, मतलब टिल टुडे, टिल डेट ऑफ सेल, सिंपल। सही है, चलिए तो ओरिजिनल कॉस्ट से शुरू हो जाएगी गाड़ी। ओरिजिनल कॉस्ट कब का था भाई, 1 January 2015। तो 1/1/2015 को हमारा प्लांट था कितने का, 80,000 रुपए का। फिर इसमें से हम करेंगे लेस डेप्रीसिएशन टिल डेट, टिल टुडे ना, मतलब तो डेट भी लिख दो। चलो टिल 1/1/2017 है ऑलरेडी अपने पास, अरे हाँ ना। चलो निकाला हुआ है अपन ने डेप्रीसिएशन। बताओ भाई पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना, प्लांट 1 का पहले साल का 2,000, दूसरे साल का 7,800, तीसरे साल का, बस तीनों को जोड़ना है, आ जाएगा वैल्यू। सही है कि नहीं। चलो तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन बता देंगे, 2,000 प्लस 7,800 प्लस 5,265। चेक करते जाओ, कॉपी मत करो, आप खुद से करिए। 2 लिखा, 7,800 लिखा, 5,265। चलो सही है भाई, करेंगे इसको ऐड तो 0,055 6 8 2 10 1 3 7 10 5 15।
टोटल डेप्रीसिएशन आता है 15,065 रुपया, 15,065। गेटिंग दिस? चलो कर दो माइनस, माइनस कर दो, माइनस करेंगे वो मिलेगा बैलेंस, या उसको बोल सकते हो करेक्ट, रिटर्न डाउन वैल्यू। बैलेंस अमाउंट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू। कब का वैल्यू? आज का, मतलब कब का? एज ऑन डेट बताओ, 1 Jan 2000, करेक्ट। 7 3 10 1 9 9 10 1 4 नहीं 6 6 4 10 1 2 मेरे को 64,935। सही है, मतलब आज की तारीख में हमारे प्लांट वन का वैल्यू है 64,935 हमारे हिसाब से। ये मार्केट वैल्यू है, ये हमारा प्लांट वन का बुक वैल्यू है। इसको बुक वैल्यू बोल सकते हैं। बुक क्यों? अकाउंटिंग के हिसाब से हमको ये वैल्यू मिला ना, तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ये वैल्यू आया, तो हमारे अकाउंट्स की किताबों ने ये वैल्यू दिया है, इसके लिए इसको बोला जाता है बुक वाला वैल्यू। ये टर्म बहुत सुनेंगे यहाँ अभी, मतलब फॉर लाइफ सुनने मिलेगा ये सब चीज़ें। तो बुक वैल्यू मतलब हमारे अकाउंटिंग बुक्स का वैल्यू, तो हमारे किताबों के हिसाब से, अकाउंट्स की किताबों के हिसाब से, हमारे बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस आ रहा है 64,935। और हमने ये एसेट को बेचा कितने में? तो क्वेश्चन ने दिया है ना, पर यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो 60,000। चलो फिर कर देंगे लेस 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 सेलिंग प्राइस या तो सोल्ड, क्या लिखते हो तुम? सेलिंग प्राइस लिखते हो रोज, ठीक है। लेस सेलिंग प्राइस, लेस सेल लिख सकते हो, लेस सोल्ड लिख सकते हो, लेस सेलिंग प्राइस लिख सकते हो। कितना? 60,000। कम में बेचा ज़्यादा में? फायदा नुकसान? चलिए क्या लिखेंगे फिर? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,935 करे रिकॉर्ड। चलो कुठे रिकॉर्ड करेंगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट January 1, 4,935। जी 4,935 is the value of loss on sale of plant। चलते आगे, फिर वर्किंग नोट। ये हो गया पूरा। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन, किसका डेप्रिसिएशन? प्लांट 2 और प्लांट 3। चलो हेडिंग नंबर 6, डेप्रिसिएशन। कौन सा साल? 2016 17, बट दो प्लांट यहाँ पे, प्लांट 2 आणि प्लांट 3 अलग अलग ढूंढेंगे ना। बैलेंस ब्रॉट डाउन मिलेगा क्या? हाँ वो ठीक है। प्लांट 2 प्लांट 3 का बैलेंस ब्रॉट डाउन है? क्यों नहीं है? क्योंकि 16-17 में तो खरीदा अपन ने, देखो ना 16-17 के अंदर ही तो हमने प्लांट 2 और प्लांट 3 खरीदा। तो अगर प्लांट अकाउंट में देखेंगे तो यहाँ पे 2 बैंक दिखता है, तो ये प्लांट 2 का वैल्यू, ये प्लांट 3 का वैल्यू। तो इस साल इसके ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन ढूंढना है, अगले साल से ब्रॉट डाउन। सही है ना? चलिए फिर तो 70 और 20 70,000 20,000। प्लांट 2 70,000 का है, प्लांट 3 20,000 का, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। चलो 10%। अब देखना ये है कि हमने प्लांट 2 कितना महीना यूज किया और प्लांट 3 कितना महीना यूज किया। चलिए प्लांट 2 2016-17 में चेक करेंगे। 16-17 में प्लांट 2 कितना महीना यूज किया? पूरा 12 महीना ना, क्यों स्टार्टिंग में खरीदा है तो पूरा 12 महीना खरीदा, बराबर। चलो प्लांट 2 के सामने लिख देंगे 12,
अब चेक करेंगे प्लांट 3। चलो प्लांट 3 कितना महीना यूज किया? बहुत बढ़िया, 9 महीना, वाह। बोलिए प्लांट 3 मंथ यूज किया, 1 जनवरी ना, इधर खरीदा तो इधर से, तो 1 जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना वापरा। सो प्लांट 3 इज यूज्ड फॉर 3 मंथ्स। भी आधे का आधा ऐसा कर सकते हैं, 1000 का आधा 500 रुपये। पता है 7500 रुपये का डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2 एंड प्लांट 3 क्यूमुलेटिवली, टोटल कंबाइंड डेप्रिसिएशन। करें रिकॉर्ड? चलिए डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में डेट मार्च 31 टू प्लांट अकाउंट 7500 और सेकेंड इफेक्ट बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। $7,500 सही है कि नहीं? $7,500 is the depreciation. चलो ग्रेट। करे क्लोज? चलिए छाप रहे कर रहे, छाप के कर रहे 14 to 16 1,60,200 करी। कुछ बोल रहा है? आया क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन? 82,500 कितने लोग को आया? अच्छा मेरे को और एक तरीका बताओ ना 82,500 लाने का। ये बिना क्लोज करे क्या ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्या क्या ऐड लेस करे और वो आना चाहिए 82,500। लॉस ऑन सेल ना क्रॉस वेरीफाई कैसे निकाल सकते हैं ये वैल्यू? ये किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है? हाँ प्लांट 1 तो गया यार, प्लांट 2 और जान देना जा रहा है तो
तो ये प्लांट 2 और प्लांट 3 है। कैसे पता लगाने का ये बैलेंस सही है कि नहीं? दोनों का डिप्रिसिएशन माइनस करने का, किस में से? ओरिजिनल वाले कॉस्ट में से। बहुत बढ़िया। तो प्लांट 2 एंड प्लांट 3 का टोटल वैल्यू 90,000, हाँ या ना? बराबर। और इनका डिप्रिसिएशन 7,500 ना, माइनस करो, ये वैल्यू आ जाएगा 82,500। आ रहा क्या? सिंपल सी बात है सर, माइनस की आधा वैल्यू 82,500। सिंपल है सर। ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस सिर्फ प्लांट 2 प्लांट 3 का है। प्लांट 1 तो वैसे भी गया है, तो ये जो वैल्यू बचा है वो सिर्फ ये 2 का ही है ना, तो ये 2 का करेंगे, निकालेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगा। सिंपल, सही है। क्रॉस चेक इस तरह से कर सकते हैं अपन। चलिए ठीक है, आगे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्या? डेप्रीसिएशन अकाउंट। चला, $12,765 is the total depreciation for third year, and this amount of depreciation will be transferred to the profit and loss account. चलो कितने जर्नल एंट्रीज जरा बताओ तो, वर्किंग नोट देख के। चलो इधर से मालूम पड़ जाएगा, टाइमलाइन देख के बोलो। पहले साल में परचेज और डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस वाला ट्रांसफर एंट्री। तो पहले इसमें 3, फिर 3 जर्नल एंट्री, बराबर। चलो दूसरे साल में 2, क्या क्या? डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस वाला ट्रांसफर एंट्री। तीसरे साल में परचेज, फिर और एक परचेज, फिर डेप्रिसिएशन, ओ भाई, फिर सोल्ड, फिर प्रॉफिट और लॉस, फिर डेप्रिसिएशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांसफर एंट्री डेप्रिसिएशन। तो कितने? 7 जर्नल एंट्री। तो 3, 2, 5 और 7, 12, 2 पेज। डन। चलिए करिए, कंप्लीट करिए, घर जाइए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन 15 के साथ। तो पुढच्या लेक्चर मध्ये डेप्रिसिएशन मेरे साइड से तो खत्म, तुम्हारा तुम देख लो। डन, फिर वाइंड अप करें। डन गाइस। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए डेप्रिसिएशन। थैंक यू, बाय।